हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइनी गार्डन। तो दोस्तों, मुझे पता है कि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर मित्र या व्यूवर्स गार्डनिंग वीडियोस देखकर काफ़ी मोटिवेट हो रहे हैं और गार्डनिंग स्टार्ट कर रहे हैं और साथ ही कटिंग लगाना या पौधों को प्रोपेगेट करना भी सीख रहे हैं। और दोस्तों, मुझे इस बात का भी एहसास है कि कटिंग लगाकर नए पौधे बनाना और जब वो कटिंग सक्सेसफुल हो जाती है, उसकी रूट्स डेवलप होने लगती हैं, नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, तो हमें कितना सुखद एहसास होता है। और ऐसा दोस्तों आपके साथ भी होता होगा। लेकिन स्टार्टिंग में नए गार्डनर्स को ऐसे पौधों की कटिंग लगानी चाहिए जो जल्दी ही जड़ें बना लेते हैं और तेजी से फैलना भी स्टार्ट कर देते हैं। और मार्च के महीने में तो कटिंग और भी फास्ट ग्रोथ ले लेती है। दोस्तों, फास्ट ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि आज लगाई कटिंग और 2 दिन बाद रूट्स बन गई। 15-20 दिन का समय तो लगता ही है और बिगनर्स को ऐसा लगता है कि बार बार उसे निकाल कर देखने कि रूट्स बनी है कि नहीं बनी है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। 15-20 दिन का इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। जब आपकी कटिंग में ऊपर से लीव्स फ्रेश आ रही हैं तो इसका मतलब आपकी कटिंग सक्सेसफुल हो गई है। तो बस अब आपके पास जो भी कोई डिस्पोजेबल कप, ग्लास या फिर कोई पुराने पॉट्स या खाली बॉटल नीचे होल कर लें। इस तरह के आपके पास जो भी पड़े हैं उनको रेडी कर ले मिट्टी भर के। और मिट्टी आपने कैसे बनानी है, कोकोपीट, रेत और सैंड आपने बराबर मात्रा में लेना है। कोकोपीट की जगह पर आप परलाइट भी ले सकते हैं। परलाइट इसलिए ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे, क्योंकि अब थोड़ी सी धूप भी ज़्यादा तेज़ होने लग गई है। तो पहला पौधा है ये ड्रेसिना का। तो मार्च में जो है बहुत ही फास्ट ग्रोथ करता है ये ड्रेसिना की। कोई भी वैरायटी आप उसकी कटिंग लगा सकते हैं। तो कुछ टाइम पहले मैंने, यानी कि 25 दिन हो गए हैं, इस तरह से एक ऊपर की टिप की कटिंग ली थी। दुख तो होता है काटते हुए, लेकिन फिर भी हमें प्लांट्स प्रोपगेट करने हैं, इससे हमें फ़ायदा ही होगा। तो मैंने इस तरह से कांच की बॉटल में इसको लगा दिया था और पानी में इसको कटिंग को लगा दिया था मैंने। तो अब मैं आपको वो दिखाती हूँ। 25 दिन हो चुके हैं, तो यही वो कटिंग है और पानी में मैंने इसे प्रोपगेट किया था। तो अब आप देख सकते हैं 25 दिन में कितनी बढ़िया इसकी रूट्स निकल के आई हैं। इसकी रूट्स तो 15 दिन के बाद ही निकलने लग गई थी, लेकिन 25 दिन अब इसको हो गए हैं। तो आप इसको लगा सकते हैं, बहुत जल्दी इस टाइम पर इसकी ग्रोथ होगी। नेक्स्ट है कोई भी सिंगोनियम की वैरायटी हो। ये एल्बो सिंगोनियम है, लेकिन सिंगोनियम की कोई भी वैरायटी इस टाइम पर बहुत ही फास्ट ग्रोथ करती है और बिगनर्स इसको बेझिझक लगा सकते हैं। तो देखिए, ये एल्बो सिंगोनियम है। थोड़े दिन पहले मैंने इसकी कटिंग ली थी। कटे हुए इस पे से ना थोड़ा मिल्की सैप निकलता है, तो आप वहाँ पर फंजीसाइड लगा दें। और जो कटिंग आपने देखी थी बहुत ही उसकी छोटी छोटी रूट्स थी, लेकिन अब देखें इसको भी करीब 1 से 1.5 महीना तो इसको हो गया है और देखिए रूट्स कितनी बढ़िया इसकी बन गई हैं। तो मैं इसको एक नया पॉट दे रही हूँ, थोड़ा बड़ा। पेपरोमिया बहुत ही खूबसूरत पौधा है। हमें लगता है कि ये बहुत ही मुश्किल से प्रोपगेट होता होगा, लेकिन बहुत आसानी से होता है। मैंने इसको फर्स्ट टाइम प्रोपगेट किया है, लेकिन बिगनर्स भी इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए, कोकोपीट में मैंने इसे लगाया था। एक छोटी सी कटिंग लगाई थी, 2 नोड एरिया कोकोपीट में दबा दिए थे और आज मैं इसको निकाल रही हूँ। इसको बिल्कुल करेक्ट जो है ना, इसको 25-26 दिन हो चुके हैं। तो अभी निकाल कर देखा मैंने अभी है, तो मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि देखिए इसकी छोटी छोटी रूट्स बन गई हैं। यानी पेपरोमिया भी बहुत आसानी से कटिंग से लग जाता है। और ये फरवरी में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन फरवरी तो चला गया है। अब मार्च के महीने में बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रोथ इसकी होती है। और आप देखिए, आपको गर्मियों में चटनी खानी है ना, तो पुदीना आप लेते हैं ना सब्जी वाले से, उसकी भी कटिंग लगा सकते हैं। पानी में मैंने इसको 3 दिन रखा और 3 दिन में ही देखिए रूट्स इसकी बन गई पानी में। अब मैं इसे मिट्टी में ट्रांसफ़र कर दूंगी। तो बहुत आसानी से आप पुदीना भी उगा सकते हैं। तो इसकी कटिंग भी अब बहुत जल्दी ही ग्रोथ ले लेगी, तो आप इसको भी लगा सकते हैं और सब्जी वाले के पास से आसानी से ये मिल जाएगा। तो देखिए, इसको मैंने मिट्टी में लगा दिया है और थोड़ा इसमें मैं पानी डालकर रख दूंगी। बहुत जल्दी ये ग्रोथ करने लगेगा। इसके अलावा हैंगिंग बास्केट का बहुत ही खूबसूरत पौधा, ये वॉन्डरिंग जू। तो इसकी आप टिप की कटिंग ले लें। टिप की कटिंग बहुत आसानी से ग्रोथ पकड़ लेती है और बिगनर्स के लिए प्लांट एकदम बेस्ट है। तो देखिए, इस तरह से अगर आपको फुलर बास्केट चाहिए, देखिए थोड़े दिन में ही ये इस तरह से पूरी बास्केट को भर लेगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसके अलावा पर्पल हार्ट की भी टिप की कटिंग आप ले ले। बहुत ही आसानी से ये लगने वाला पौधा है, बिगनर्स के लिए एकदम बेस्ट है और इसकी पूरी भरी भरी सी बास्केट बहुत ही खूबसूरत लगती है। देखिए, ये तो अभी 10 दिन पहले ही लगाया था मैंने और इसकी रूट्स बन गई हैं। और ये प्लांट देखिए इस तरह से पूरा भरा भरा, कई सारी आप कटिंग्स लगाएं, इस तरह से भरा भरा सा प्लांट हो जाएगा।
और देखिए ये जो चेन प्लांट है ना, तो इसकी भी बास्केट बहुत खूबसूरत लगती है। तो इसकी तो मैं जहाँ तहाँ लगाती रहती हूँ और बहुत ही खूबसूरती से चलता है, बहुत इजीली लग जाता है। स्पाइडर प्लांट एक बहुत ही बेहतरीन प्लांट है और बिगनर्स के लिए इसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है और इसकी कटिंग इतनी जल्दी प्रोपगेट होती है। देखिए एक तो मैंने बेबी इसी में इस तरह से मिट्टी में टच करा दिया और वहीं से इसकी रूटिंग स्टार्ट हो गई। तो जो इसके बेबीज़ हैं आप इसको या तो पानी में प्रोपगेट कर लें या सीधा मिट्टी में भी लगा दें। तो मैंने ये पानी में प्रोपगेट कर लिए थे, तो देखो 3-4 दिन में ही इसकी रूट्स इतनी बढ़ गई हैं और अब हम इसे मिट्टी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी से ये ग्रोथ पकड़ लेता है और गार्डनर्स को, जो बिगनर्स है ना, बिगनर गार्डनर है, उनके लिए बेस्ट प्लांट है। बहुत मोटिवेट होंगे, बहुत जल्दी आसानी से बन जाएगा। तो ये है बेबी सनरोज़। इसकी कटिंग भी मैं कई बार बता चुकी हूँ। इस तरह पीछे के पत्ते हटाकर आप इसके 2-3 नोड एरिया मिट्टी में दबा दें और इस तरह से जो लंबी लंबी ब्रांच होती हैं उनको भी आप नई बास्केट भी बना सकते हैं या उसी में लगा दें। देखिए बहुत जल्दी से ये रूटिंग स्टार्ट कर लेता है। इसके अलावा कोलियस आप लगा सकते हैं। कोलियस भी बहुत जल्दी रूट्स बना लेता है और बहुत आसानी से लग जाता है। बिगनर्स के लिए बेस्ट प्लांट है। तो देखिए इस तरह से इसके भी पीछे के पत्ते हटाकर और टिप की कटिंग आप लगाएं। बहुत जल्दी देखिए इस तरह से इसकी रूट्स बन जाती हैं और बहुत आसानी से बन जाती हैं और बहुत तेज़ी से फैलता है ये। तो देखिए मैं जहाँ तहाँ लगाती रहती हूँ, किसी भी गमले में लगा दी तो देखिए कितनी आसानी से इनकी रूट्स बन जाती हैं। इसके अलावा बोट लिली या रोयो प्लांट की कटिंग भी बिगनर्स के लिए एकदम बेस्ट है। बिगनर्स को ये कभी निराश नहीं करेगी, बहुत आसानी से लग जाएगी और आप मोटिवेट भी होंगे और कटिंग्स लगाने के लिए। कई वैरायटीज़ इसकी आती हैं। एक ये वेरीगेटेड वाली है, तो ये भी बहुत आसानी से लग जाती है। पानी इनमें बिल्कुल कम दे। देखिए और भी मैंने इसकी कटिंग लगाकर कई बास्केट रेडी कर ली हैं। इस तरह से ये वेस्ट बॉटल्स में भी लगा रखी हैं। तो बहुत छोटी छोटी रूट्स होती हैं। देखिए इस तरह से इसकी रूट्स बहुत जल्दी बन जाती हैं। तो बिगनर्स इसको भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा पेंसिल कैक्टस भी आप लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से बस 2 नोड एरिया दबा दें और ये कई महीनों पहले लगाया था, तो मैं इसको आज रिपोर्ट कर रही हूँ और आपने देखा बिल्कुल इसकी रूट्स नहीं थी और अब आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से इसकी रूट्स बन गई हैं। आप स्नेक प्लांट की भी कोई वैरायटी या तो पानी में लगाएं या मिट्टी में। मार्च के महीने में बहुत सारे बेबीज़ भी देता है, आप उसको सेपरेट भी कर सकते हैं। अजवाइन का प्लांट आप लगा सकते हैं। वैसे ये अजवाइन नहीं होता है, लेकिन इसमें से अजवाइन जैसी खुशबू आती है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत लगता है, हरा भरा रहता है गर्मियों में। इसके अलावा डेविल्स बैकबोन बहुत जल्दी रूटिंग स्टार्ट कर लेता है। सारे इसके पत्ते झड़ चुके हैं सर्दियों की वजह से, लेकिन अब ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। पोर्चुलाका पर्सलेन की कटिंग लगाने का बेस्ट टाइम है। देखिए बहुत सारी मैंने इस तरह से कटिंग लगा दी है, गमलों के साइड में लगा दी है। इसके लिए कोई स्पेशल बास्केट मैंने नहीं ली है। लालसा का प्लांट भी आप इस टाइम पे बिगनर्स लगा सकते हैं। बहुत आसानी से जड़ें बना लेता है ये। तो देखिए इस तरह से इतनी इजीली ये जड़ें बना लेता है ना कि आप बहुत ही अच्छी तरह से मोटिवेट हो जाएंगे और प्लांट्स लगाने के लिए। इसके अलावा ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो, वाइन पर्पल हो या ग्रीन, हर नोड एरिया से रूट्स इसमें से बनते हैं और बहुत इजीली ये लग जाता है, बहुत तेज़ी से फैलता है। तो बिगनर्स इससे भी स्टार्टिंग कर सकते हैं। एरेंथमम की कटिंग आप लगा सकते हैं, बहुत जल्दी इसमें भी रूट्स बन जाती हैं और इस तरह से कई सारी इसमें वैरायटीज़ आती हैं। तो 2-3 वैरायटी मेरे पास हैं, बहुत जल्दी ये रूट्स बना लेता है। ऑल्टरनेंथ्रा का प्लांट भी बहुत जल्दी से रूट बना लेता है और हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही बढ़िया प्लांट है। तो ये देखिए इस तरह से इसकी रूट्स बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। छोटे छोटे पॉट्स में भी ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो रूट्स इसमें बहुत जल्दी बन जाती हैं। इसके अलावा आप ये टर्टल वाइन को आप ट्राई कर सकते हैं। तो जो आपके पास पुराना प्लांट है या आपको कहीं से छोटी सी कटिंग भी मिल जाती है, तो इस तरह से बस मिट्टी के ऊपर रख दें और बहुत जल्दी से ये फैलता है और बहुत जल्दी से ये लटकना स्टार्ट कर देगा और बहुत ही खूबसूरत इसकी हैंगिंग बास्केट बन जाएगी। तो ये थे आज की वीडियो के 20 ऐसे पौधे जिनकी कि आप कटिंग बिगनर्स लगा सकते हैं और बहुत आसानी से ये जड़ें बना लेंगे और बहुत ही फास्ट ये ग्रोथ करेंगे। तो इस तरह से आप मोटिवेट भी होंगे और प्लांट्स लगाने के लिए और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती है आपके गार्डन में बिखेरेंगे पूरी गर्मियाँ। तो ये थे आज की वीडियो के 20 से भी ज़्यादा ऐसे पौधे जिनकी कटिंग आप मार्च में लगा सकते हैं
और अगर आप कटिंग लगाना सीख रहे हैं तो बिल्कुल इन पौधों की कटिंग लगाएं। बहुत ही तेज़ी से ये फैलते हैं और बहुत जल्दी ही रूट्स बना लेते हैं। तो आप मोटिवेट भी होंगे, आप सीख भी लेंगे, और जब इन पौधों की कटिंग्स आप लगा लेंगे तो और पौधों की कटिंग्स लगाने के लिए भी प्रेरित होंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब इसे प्लीज़ ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।